फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 2 जुलाई की बात करते हैं। तो वही दो टॉप 12 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट डे से बात करेंगे। तो इस बार का जो इम्पॉर्टेंट डे है 28 जून। 28 जून का दिन हम लोग याद रखेंगे इसलिए क्योंकि हम लोग इस दिन नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाते हैं। मतलब कि इंश्योरेंस से रिलेटेड लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग हर साल नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। तो इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी क्या है? तो उसका नाम है LIC। थोड़ा सा LIC के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो LIC का स्थापना कब हुआ है? तो 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके CEO जो अध्यक्ष जो बने हैं वो सिद्धार्थ मोहंती जो नया अध्यक्ष बने हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है। एक और जो है 1 जुलाई की बात करते हैं। तो 1 जुलाई का इम्पोर्टेंट डे ये है कि हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। आखिर हम ये दिन क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि हर साल हम लोग 29 जून 2023 को इस बार हम लोग मनाएं क्या? 17वां नेशनल स्टैटिक्स डे मनाएं, क्योंकि इस दिन फादर्स ऑफ इंडियन स्टैटिक्स प्रोफेसर PC महालनोबिस के जन्मदिन के दिन हम लोग मनाए हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं। जून की इंपॉर्टेंट डे जो है वो है तो 1, 3, 5, 7। 1 को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, 3 को मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 को मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 को 2 चीज़ मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 को मनाते हैं वर्ल्ड चाइल्ड डे लेबर अगेंस्ट मनाते हैं, 13 को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 को ब्लड डोनर डे मनाते हैं, 15 को मनाते हैं 2 चीज़, एक विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस, दूसरा ग्लोबल विंड डे मनाते हैं, 16 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाते हैं और 18 को गैस्ट्रोनॉमी डे मनाते हैं, 19 को वर्ल्ड सिकल सेल डे और 20 को मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं और 21 को 3 चीज़ मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। उसके बाद 23 को यूनियन नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाते हैं। इसके अलावा 25 को नाविक का दिन मनाते हैं और 26 को वर्ल्ड ड्रग डे मनाते हैं, 27 को इंटरप्राइज डे MSME डे जिसको बोलते हैं और 29 को जो मनाए क्या? नेशनल स्टैटिक्स डे मनाए हैं और 30 को इंटरनेशनल स्ट्रॉइड डे मनाए हैं और 28 को हम लोग क्या मनाए थे? 28 को मनाए हैं हम लोग नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाए हैं और 1 जुलाई को जो हम लोग मनाए क्या? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया है। बढ़ते आगे। सेकंड क्वेश्चन स्टेट न्यूज से आज देखेंगे कोलकाता वेस्ट बंगाल के बारे में। देखिए ये वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कोलकाता में इस बार होने वाला है, जो कि ये जो है फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है कोलकाता में होने वाला है, तो ये ध्यान में रखना है। उसी तरह कोलकाता जो है उसमें फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल भी हुआ है। अब कोलकाता के बारे में थोड़ा जानते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। अब एक और जो है कोलकाता से रिलेटेड करंट अफेयर्स था, जैसे कि इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कौन सा बन रहा है? तो कोलकाता मेट्रो ही बन रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अमेरिका के बारे में तो देख चुके थे। ये सेकंड ऐसा कंट्री बना है जो कि लैब में क्या किया है कि प्रोडक्शन किया है, मतलब आर्टिफिशियल मीट को। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अमेरिका जो है कि पहला जो ऐसा दूसरा ऐसा कंपनी बन गया है या देश बन गया है जो कि लैब में ही अपने मीट को ग्रो कर रहा है। तो पहला कौन था? सिंगापुर। ग्रीस के बारे में पढ़ें कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है कैरिकोस मिटसोटाकिस जो है ये अपॉइंट में हुए हैं। इजिप्ट के बारे में इसके बारे में पढ़े थे कि प्राइम मिनिस्टर को ये जब क्या दिए हैं? ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। चीन के बारे में पता है कि 41 सैटेलाइट एक बार लॉन्च किया है। उसी तरह एस्टोनिया जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। ओमन जो ऐसा कंट्री था जो कि इस बार इंटरनेशनल योगा डे के दिन जो है अपने देश में योगा को प्रचार किए थे। बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट में आज देखेंगे हम लोग रोहित जवा का नाम हम लोग देखेंगे। तो रोहित जवा जो है MD CEO बन गए हैं। कौन? किस कंपनी के? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बन गए हैं। तो एक्चुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये एक इंडियन कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर जो है एक ब्रिटिश कंपनी है और यही ब्रिटिश कंपनी का अंग्रेज शासन के समय ही इस ब्रिटिश कंपनी का एक यूनिट इंडिया में रहा है जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसी के CEO बन गए MD CEO रोहित जवा बन गए। अभी देखिए अलीबाबा कंपनी के CEO कौन बन गए थे? ED वू। अमित अग्रवाल का नाम तो आपको याद ही रखना है कि ये भी CEO बने हैं किसके? UIDAI के
सीईओ बने हैं, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। श्री संजय स्वरूप का नाम याद रखना है, ये भी एमडी सीईओ बने हैं, किसके? कॉनकोर कंपनी के बने हैं। आर मुकुंदन, इनका भी नाम याद रखना है क्योंकि ये भी एमडी सीईओ ही बने हैं, किसके? टाटा केमिकल्स के एमडी सीईओ बने। राजीव धर का नाम याद रखना है कि ये भी एमडी सीईओ ही बने हैं, किसके? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के ये क्या बने हैं? एमडी सीईओ बने हैं। ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो। अजय विज का भी नाम याद रखना है क्योंकि ये भी एमडी सीईओ बने एक्सेंचर इंडिया के। नेक्स्ट बात करेंगे बुक की, बात करेंगे बुक या इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। तो आज तो बुक कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा बुक के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हिटमैन का नाम रॉ हिटमैन जो है ये एक हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। ये एक्चुअली जीवनी है किसका? लक्ष्मण सिंह का जीवन। सतीश चंद्र का तो नाम याद रखना, ये भी जीवनी सतीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है, अ लाइफ वेल स्पेंट। अरविंद मंडलोई का भी नाम याद रखना है, जादू नामा किताब इसके द्वारा लिखा गया है, इसमें जो है जावेद अख्तर के पूरे जीवनी के बारे में लिखा गया है। शांतनु गुप्ता का भी नाम याद रखना है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ के जो है अजय टू योगी, यानी अजय से आदित्यनाथ कैसे बन गए, मतलब उनके लाइफ के बारे में जो है इसमें डिस्कस किया गया है। स्पोर्ट्स में आज हम लोग देखेंगे क्या? स्पोर्ट्स में कल भी कबड्डी के बारे में देखे थे, आज भी कबड्डी के बारे में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा न्यूज इसमें रहेगा। कबड्डी क्या बात करते हैं कबड्डी का, तो कबड्डी का एक चैंपियनशिप चल रहा है जिसको नाम है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। और इसके विनर कौन बन गए? इंडिया इसके विनर है। जो इंडिया और ईरान के बीच में फाइनल मैच खेला गया था जिसमें इंडिया इसके विनर थे। तो इंडिया के कैप्टन कौन है? तो पवन सरावत है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले अभी खत्म हुआ है क्या? वुमेन्स कबड्डी लीग। तो वुमेन्स कबड्डी लीग जो है अभी दुबई में हुआ है और इसके जो विनर है उमा कोलकाता है, यानी कि फाइनल मैच जो है कोलकाता और पंजाब पैंथर्स के बीच में हुआ था, जिसके विनर बन गए उमा कोलकाता। कुछ और भी ध्यान आपको कबड्डी से रखना है, जैसे अभी जो है कुछ दिन पहले 4th कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो एशिया के बाहर पहली बार होने वाला है, वो भी कहाँ? इंग्लैंड में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अभी 2022 में प्रो कबड्डी लीग हुआ था जिसमें दिल्ली और पटना के बीच खेला गया था फाइनल मैच, और दिल्ली इसके विनर थे, दिल्ली दबंग। इसके साथ साथ जूनियर का कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, इसका दूसरा संस्करण था, ईरान में हुआ था, और इसके विनर जो है इंडिया है, क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच में खेला गया था फाइनल, तो इंडिया इसके विनर है। और अभी वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के नया चेयरमैन कौन बन गए? अशोक दास बन गया। तो इन सब बातों को रखना है ध्यान। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज की बात करते हैं। तरंग शक्ति ये एक्सरसाइज, ये साल के अंत में ये इंडिया का सबसे बड़ा जो होगा ये एक्सरसाइज होगा, ठीक है, साल के अंत में किया जाएगा, जिसमें 12 देश से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। तो अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कुछ और एक्सरसाइज किया गया था, जैसे रन विजय अभ्यास, ये भी अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। अवार्ड की बात करते हैं, कुछ सम रेट में अवार्ड की बात करते हैं। तो अवार्ड में आज देखेंगे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, यानी पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इनको मिला, राजेंद्र सिंह को दिया गया है। तो ये इंग्लैंड के जो ऋषि सुनक हैं, ये जो है ये राजेंद्र सिंह को ये पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिए हैं। एन गोपी का भी नाम याद रखना है क्योंकि पहला प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड मिला इनको। रॉय का नाम याद रखना है क्योंकि यूरोपियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। पाल मसीह अवार्ड जो मिला है किनको मिला है? ललित नटराजन को मिला है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब नाम याद रखना है आपको। इंडिया का वर्ल्ड फर्स्ट, एशिया फर्स्ट, लार्जेस्ट में आज देखेंगे केरल के बारे में। तो हम लोग जानेंगे केरल जो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जो कि फुल्ली ई गवर्नर स्टेट बन गया है, ठीक है। और इंडिया के बारे में इंडिया फर्स्ट में देखे थे क्या कि गया जी डैम जो है ये इंडिया लार्जेस्ट डैम बन गया है। और गया में ही क्या है कि पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला गया है, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर रिसर्च है। रिचुरी ब्रांड एम्बेसडर और मिनिस्ट्री में हम देखेंगे, एयरलाइंस, इंश्योरेंस और न्यूज़पेपर में देखेंगे। आज मिनिस्ट्री की बात करेंगे। तो देखिए मिनिस्ट्री जो है जिनका नाम है, जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे हैं, उनका नाम क्या? मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया के द्वारा ये लाया गया है स्कीम। उस स्कीम का नाम है किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना। तो पीएम प्रणाम योजना ये स्कीम लाया गया है किनके द्वारा? हेल्थ मिनिस्टर हमारे मनसुख मांडविया द्वारा लाया गया है। तो ये याद रखना है कि ये स्कीम क्या करेंगे? किसान के लिए लाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमोट किया जाएगा अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, मतलब अगर फर्टिलाइजर्स नहीं है तो कोई उसका दूसरा सुविधा दिया जाएगा।
तो ये कौन लेकर के आए? मानसुख मांडविया ये जो है इस चीज़ को लाए हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके साथ साथ जो है गोल्ड यूरिया को भी ये लॉन्च किए हैं। जैसे गोल्ड यूरिया जो है सल्फर कोटेड यूरिया होता है, जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को समाधान करने के लिए ये गोल्ड यूरिया लाया गया है। अब लिक्विड नैनो यूरिया जो है ये पहला प्लांट बेस्ड जो है यूरिया है, ठीक है, जो कि गुजरात कालोल में उसको लाया गया था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो देखिए ये पीएम प्रणाम योजना, तो प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रणाम का फुल फॉर्म होता है प्रोमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। तो नाम से ही लग रहा है अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, मतलब अगर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसके जगह पे कोई उसका दूसरा न्यूट्रिएंट्स हम डाल सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्या करना है कि किसान के लिए पीएम प्रणाम योजना लेकर के आए मानसुख मांडविया। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। अब मानसुख मांडविया के द्वारा जो है और भी कुछ लाया गया था। जब पहल शुरू किए थे 75/25, तो याद रखना है 75/25 क्या था कि 2025 में 75 मिलियन पीपल को हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज के बारे में। जो है क्वेश्चन नंबर 11 में रैंक और रिपोर्ट की बात करेंगे। तो रैंक और रिपोर्ट में अभी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023 आया था, जिसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पर जो फुटबॉल टीम है उनका नाम अर्जेंटीना फुटबॉल टीम है, ठीक है। तो अर्जेंटीना को नंबर 1 पे आए हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फुटबॉल टीम है वो 100वां रैंक पर आया है। तो कुछ बात ध्यान में रखना है कि अर्जेंटीना इस बार फर्स्ट पे क्यों आया, क्योंकि अर्जेंटीना जो है अभी आपको पता होगा कि अर्जेंटीना को जो है ये ईयर ऑफ द मतलब फुटबॉल टीम ऑफ द ईयर मिला था, और इसके साथ साथ जो इसके कैप्टन लियोनेल मेसी है जिनको इनको भी अवार्ड दिया गया था इसमें। साथ ही साथ ये 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, उसका विनर भी जो है वो अर्जेंटीना ही रहे, जिसमें गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव ये सब किसको दिया था ये कमेंट करके आप हमको बताइए। और भी अभी कुछ रिपोर्ट आया था फुटबॉलर के नाम से, जैसे ये हाईएस्ट पेड फुटबॉलर कौन थे तो उनका नाम भी आप हमको बताइए कमेंट करके। क्योंकि फोर्ब्स के द्वारा जो एक रिपोर्ट आया था जिसमें हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताया गया था, जिसमें पुर्तगाल का सबसे नंबर 1 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए थे, और सेकंड पे जो है लियोनेल मेसी थे, और थर्ड पे जो है फ्रांस के किलियन एम्बापे थे। एक वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल टीम आया था, इसका रिपोर्ट आया था, जो कि रियल मैड्रिड को, स्पेन का रियल मैड्रिड को जो है इसके अंदर टॉप पे रखा गया था, जो कि 6 बिलियन को क्रॉस किया है। क्वेश्चन नंबर 12 में लोग पढ़ते हैं बैंक के बारे में। बैंक हो गया या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज बात करेंगे मेटा कंपनी, जो कि फेसबुक का दूसरा नाम मेटा है। तो मेटा कंपनी के बारे में ये जानेंगे कि ये क्या किया है कि लॉन्च किया मिक्स्ड रियलिटी फंड फॉर इंडियन स्टार्टअप, यानी कि ये मेटा कंपनी जो है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए कुछ फंड को ऑर्गेनाइज करेगा, मिक्स्ड फंड को ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो ये फंड ये जो है मेटा कंपनी जो है भारत में 5 ऐसा कंपनी होगा जिसको फंड देगा, जो कि स्टार्टअप के लिए। तो अभी स्टार्टअप के बारे में हम लोग और भी कुछ पढ़ लिए थे, जैसे भी कुछ आया था लिस्ट, जैसे अभी स्टार्टअप जेनोम के द्वारा आया था द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 आया था, जिसमें ये देखे थे हम लोग कि सिलिकॉन वैली को फर्स्ट पे रखा गया है, और सेकंड पे न्यूयॉर्क है, और थर्ड पे लंदन है। अगर इंडियन की बात करें तो इंडिया में बेंगलुरु जो है उसको 20वां नंबर दिया गया है, और दिल्ली को 24वां नंबर दिया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। अब देखिए ये स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप मतलब कि इसमें जितने भी कंपनी जो 1 बिलियन से ज़्यादा का फंड इसमें देते हैं तो क्या होता है वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाते हैं। तो अगर यूनिकॉर्न की बात करें तो अभी यूनिकॉर्न कंपनी का रैंकिंग भी आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कंपनी कहाँ पर है तो वहाँ जो है अमेरिका में है, सेकंड में चाइना है, और इंडिया थर्ड नंबर पर आता है यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्ट में। अब देखिए ये स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप से रिलेटेड एक डे मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। साथ साथ अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है प्रोजेक्ट एलोरा लेकर के आए थे, तो ये सब बात को रखना है ध्यान। तो मिलते हैं हम कल के एपिसोड में। तो दोस्तों जिसको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, रिवाइज करने का तरीका लगता है अच्छा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।